हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट स्टडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनवरी 2026 से अब तक जितनी भी योजनाएं या कुछ जो प्रोजेक्ट नए लागू किए गए हैं उनसे रिलेटेड जो एमसीक्यू बनते हैं उनको जानेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2026 में किस राज्य में मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना की शुरुआत की गई? योजना का नाम है मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना। तो ये जनवरी 2026 में गुजरात राज्य में शुरू की गई। ऑप्शन बी राइट आंसर है। इस योजना के तहत 663 करोड़ रुपए का बजट पारित किया गया और इसके तहत ही 2666 नए पंचायत कार्यालयों की भी आधारशिला रखी गई। मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना का मुख्य उद्देश्य जो वो ये है कि गांवों में शहरों जैसी आधुनिक सुविधाओं को लागू करना, उपलब्ध कराना। जैसे कि इसमें ऐड भी है कि इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों जैसी आधुनिक सुविधाएं जैसे सड़क, जल निकासी, ई ग्राम सेवाएं उपलब्ध कराना। और ये योजना मुख्य रूप से अभी 10,000 से अधिक आबादी वाले गांव के विकास करने के लिए लाई गई है। तो आपको समझ में आ गया होगा मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना क्या है, इसके लिए कितना बजट पारित किया गया है, किस राज्य में चालू हुई है। गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने करुणा अभियान के तहत पिछले 10 सालों में 1.18 लाख पक्षियों को बचाया? तो करुणा अभियान आपको ध्यान रखना है, ये किससे संबंधित है? पक्षियों को बचाने के लिए। पिछले 10 सालों में 1,18,000 पक्षी बचाए गए, ये आंकड़ा भी ध्यान रखना है। और ये भी गुजरात राज्य में चलाया गया है करुणा अभियान। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देखिए, इससे जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन है। ये करुणा अभियान शुरू होने के बाद गुजरात में 1.18 लाख से अधिक घायल पक्षियों को बचाया गया। वन एवं पर्यावरण विभाग के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार पिछले 10 वर्षों में उत्तरायण पतंगबाजी के मौसम के दौरान घायल हुए 1,18,000 से अधिक पक्षियों को राज्य के करुणा अभियान के तहत गुजरात भर में बचाया गया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये गुजरात से जुड़ी इन्फॉर्मेशन है। कैपिटल गांधीनगर है गुजरात की। भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के सीएम हैं। गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। इनके पास एडिशनल चार्ज भी है महाराष्ट्र का। गुजरात में कुल लोकसभा की 26 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की 182। गुजरात में गिर नेशनल पार्क है, नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कांकरिया लेक है, खिजड़िया लेक है। वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। अभी गुजरात के कच्छ जिले की कौन सी किस जगह को रामसर साइट घोषित किया गया? आप बता सकते हैं। 98वीं रामसर साइट बनी है। ये बता सकते हैं आप गुजरात के कच्छ जिले की कौन सी जगह है, क्या नाम है उसका, जिसको रामसर साइट घोषित किया गया है? वर्तमान में भारत में 98 रामसर साइट में इसमें एक सबसे छोटी रामसर साइट एटा जिले की पटना पश्चिम बिहार को घोषित किया गया है। उसी के साथ गुजरात की कच्छ जिले की एक जगह को रामसर साइट घोषित किया गया, उसका नाम आपको बताना है। ये आपके लिए पहला क्वेश्चन हो गया। ये गुजरात से जुड़े हुए करंट अफेयर्स के पॉइंट हैं। जैसे कि मारुति सुजुकी गुजरात में एक विशाल कार संयंत्र में 35,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। डिजिटल जनगणना 2027 के तहत गुजरात को पूर्णतः डिजिटल डेटा प्रविष्टि प्राप्त करने वाला पहला राज्य घोषित किया गया है। पूर्णतः डिजिटल डेटा प्रविष्टि प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा घोषित हुआ है? गुजरात। किसके अनुसार? डिजिटल जनगणना 2027 के अनुसार। भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना गांधीनगर में की गई। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 के 8 डिसिप्लिन की मेजबानी गुजरात राज्य करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। रूफटॉप सोलर के मामले में गुजरात अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। गुजरात 33 साल बाद पुनः टाइगर स्टेट भी घोषित हुआ है। गुजरात का मोढेरा भारत के पहले ग्रीन टाउन के रूप में प्रमाणित किया गया। राजधानी दिल्ली के अतिरिक्त गुजरात में भारत टैक्सी पायलट ऑपरेशन शुरू किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है ये भारत टैक्सी। ये योजना 5 फरवरी को ये शुरू की गई अमित शाह जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा के लिए अक्का पाड़े योजना की मंजूरी दी है? तो ये योजना का नाम है अक्का पाड़े योजना। अक्का शब्द का अर्थ ध्यान रखिए, इसका अर्थ होता है बड़ी बहन। जैसे अन्ना शब्द का अर्थ होता है बड़ा भाई, उसी तरीके से ये अक्का शब्द का होता है बड़ी बहन। तो पूछा जा सकता है बड़ी बहन योजना इस तरीके से भी, तो मैंने इसलिए बता दिया है, ध्यान रखिएगा। तो ये अक्का पाड़े योजना कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। इससे जुड़ी इन्फॉर्मेशन है। ये अक्का पाड़े योजना को कर्नाटक सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और जागरूकता के लिए मंजूरी दी है। इसमें महिला पुलिस पिंक पुलिस पोर्टल 1515 के माध्यम से महिलाओं को सुरक्षा, कानून और सहायता सेवाओं की जानकारी दी जाती है।
वेरी इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं ये, सभी की सभी यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। कर्नाटक से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि कैपिटल कर्नाटक की बेंगलुरु है, सीएम वर्तमान में सिद्धरामैया है, थावरचंद गहलोत यहाँ के गवर्नर हैं। दीपा भस्ती और बानू मुश्ताक नाम ध्यान रखना है, इनको वर्ष 2025 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है, ये भी कर्नाटक से रिलेटेड है। इनका जो उपन्यास है उसका नाम है हर्ट लैम्प सेलेक्टेड स्टडी। दीपा भस्तु के द्वारा मूल रूप से लिखा गया है, भानु मुश्ताक ने इनको कन्वर्ट किया है इंग्लिश भाषा में। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार उस उपन्यास या रचना को मिलता है जिसको इंग्लिश भाषा में कन्वर्ट किया जाता है, जबकि नेशनल बुकर पुरस्कार उसको मिलता है जो मूल रूप से इंग्लिश में होती है। तो आपको बताना है कि ये तो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार हो गया, कि नेशनल या बुकर पुरस्कार 2025 किसको मिला और किस रचना के लिए मिला, मूल रूप से इंग्लिश की थी, उस रचना का नाम भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा देखिए अलमाटी बांध, ये अभी हाल ही में न्यूज़ में रहा है काफ़ी, क्योंकि ये बांध की ऊंचाई को बढ़ाने से रिलेटेड विवाद चल रहा था कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। तो ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अलमाटी बांध पूछा जाएगा किस नदी पर है, किस राज्य में है, इस तरीके से। तो कृष्णा नदी पर बना हुआ है कर्नाटक में अलमाटी बांध। इसके अलावा कावेरी नदी पर बना हुआ है कृष्णराज सागर बांध। और भारत में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भी कर्नाटक है, नारियल के उत्पादन में भी कर्नाटक भारत में शीर्ष पे है। इसके अलावा सबसे अधिक हाथी भी कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं, राज्यसभा की 12 और विधानसभा की 224 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ भोरम देव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी गई? तो जनवरी 2026 में छत्तीसगढ़ राज्य में ये भोरम देव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी गई है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये परियोजना। भोरम देव कॉरिडोर परियोजना छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में स्थित लगभग 1000 साल पुराने ऐतिहासिक भोरम देव मंदिर के कायाकल्प की एक महत्वाकांक्षी योजना है। तो ये मंदिर की कायाकल्प के लिए योजना लाई गई है भोरम देव कॉरिडोर परियोजना। और ये योजना किसकी तर्ज पर है? तो काशी विश्वनाथ जो कॉरिडोर बनाया गया है इसकी तर्ज पर है। इसके लिए 146 करोड़ रुपए की लागत का बजट भी पारित किया गया। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिल सकता है कि ये भोरम देव मंदिर किस राज्य में है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं छत्तीसगढ़ में है। इन्हीं से जुड़ी हुई ये परियोजना है भोरम देव कॉरिडोर परियोजना, तो ये आप ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्हें छत्तीसगढ़ का खुजराहो भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो कैपिटल रायपुर है, विष्णुदेव साय सीएम है, रमन डेका यहाँ के गवर्नर हैं। इसके अलावा ये छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए करंट अफेयर्स के पॉइंट हैं, जैसे खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 का आयोजन छत्तीसगढ़ में होगा। ये 14 फरवरी से शुरू होंगे। छत्तीसगढ़ के बस्तर में ग्राम उत्सव में बाइसन हार्न मारिया नृत्य का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में शांति शिखर मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन का भी उद्घाटन किया। साथ में ही छत्तीसगढ़ में काला हिरण पुनर्प्रवेश योजना सफलतापूर्वक लागू की गई। कोल इंडिया की पहली महिला केंद्रीय स्टोर इकाई का उद्घाटन छत्तीसगढ़ के कोरबा में हुआ। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट छत्तीसगढ़ के बालोद जिला से है। इसको भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ जन विश्वास बिल 2026 को मंजूरी दी गई? जन विश्वास बिल 2026 को मंजूरी दी गई है दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। इस बिल के तहत जो छोटे मोटे क्राइम होते थे उनको क्राइम की श्रेणी से हटा दिया गया है। उनके लिए अब कोई सजा नहीं होगी बल्कि सिर्फ और सिर्फ जुर्माना होगा। इस तरीके का है ये जन विश्वास बिल। केंद्र सरकार की तर्ज पर ही ये दिल्ली सरकार ने भी लागू किया है। जैसा कि ये ऐड है, दिल्ली जन विश्वास विधेयक 2026 का उद्देश्य छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाना है। आपराधिक दंड की जगह प्रशासनिक जुर्माना और अपील प्रक्रिया लाई गई है। यह विधेयक केंद्र के जन विश्वास अधिनियम से प्रेरित है। सार्वजनिक सुरक्षा और जीवन संबंधी अपराधों को यथावत रखा गया है। तो ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, जन विश्वास बिल 2026 को मंजूरी किस राज्य सरकार के द्वारा दी गई है? तो ये दिल्ली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में कहाँ लुप्तप्राय पक्षी प्रजातियों के संरक्षण के लिए एक नई परियोजना को मंजूरी दी गई? लुप्तप्राय पक्षी प्रजातियों के संरक्षण के लिए नई दिल्ली सरकार ने ही एक परियोजना लागू की है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने उदासीन भक्तों के लिए वित्तीय सहायता योजना शुरू की? उदासीन भक्तों के लिए वित्तीय सहायता योजना असम राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। उदासीन भक्त क्या है ये जान लीजिए। तो उदासीन भक्त असम की सन्ना प्रणाली से जुड़े हुए वैष्णव भक्तों की एक विशिष्ट समूह है।
जिसकी स्थापना श्रीमंत शंकर देव ने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा उदासीन भक्त किस प्रणाली से जुड़े हुए हैं, सन्ना प्रणाली से। और असम में एक सन्ना भूमि है, उसी भूमि में रहते हैं ये, उसके बाहर नहीं जाते हैं, वहीं पर ये अपना पूरा जीवन व्यतीत करते हैं। जैसे कि उदासीन शब्द का अर्थ बताया गया विरक्त या तपस्वी। भक्त हैं, संत हैं तो विरक्त हैं, तपस्वी हैं, जो उनके त्यागपूर्ण जीवन शैली को दर्शाता है। तो यहाँ पर जरूर ध्यान रखिएगा, सन्ना प्रणाली से जुड़े हुए हैं उदासीन भक्त, वैष्णव भक्तों का एक विशिष्ट समूह है। इसकी स्थापना श्रीमंत शंकर देव ने की थी। इन्हीं उदासीन भक्तों के लिए वित्तीय सहायता योजना असम राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। जैसे कि ये पॉइंट ऐड है, हेमंत बिस्वा शर्मा असम के सीएम हैं, आप जानते हैं। इन्होंने उदासीन भक्तों के लिए वित्तीय सहायता योजना शुरू की, जिसके तहत ब्रह्मचारी वैष्णव भिक्षुओं को प्रति माह 1500 रुपये दिए जाएंगे, ये सहायता की जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट है। असम की बात करें तो असम को 2 दिसंबर को असम दिवस के तौर पर मनाया जाता है, असम दिवस। इसके अलावा असम को पूर्व का अमेजन कहा जाता है। असम का जो दिहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान है, इसको पूर्व का अमेजन कहा जाता है। इसके अलावा मैंने ये पॉइंट ऐड किए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हैं। असम की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ये पूर्वोत्तर जितने भी राज्य हैं, इनकी अक्सर कर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो असम 2 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, भूटान और बांग्लादेश। उत्तर दिशा में भूटान के साथ और दक्षिण और पश्चिम दिशा में बांग्लादेश के साथ। ये अब मैं हर बार आपको रिवाइज कराऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत कम बच्चों के सही होते हैं और क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पूर्वोत्तर राज्यों की सीमा किन राज्यों से लगती है और किन देशों से लगती है अंतर्राष्ट्रीय तौर पर। इसके अलावा असम जो है, इसकी भारत के ही देश राज्यों से किन किन से सीमा लगती है, तो उत्तर में ये अरुणाचल प्रदेश के साथ, पूर्व में नागालैंड और मणिपुर के साथ, और दक्षिण में मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम के साथ, पश्चिम में पश्चिम बंगाल के साथ। इस तरीके से ये 1 2 3 4 5 6 7 भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करता है और 2 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। यूपी वाली बहुत पूछी जाती है, यूपी के एग्जाम में, वो मात्र नेपाल के साथ सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश, और भारत के अंदर वो 8 राज्य प्लस 1 केंद्र शासित राज्य न्यू दिल्ली के साथ सीमा साझा करता है। यूपी वाले बच्चों को पता होगा। इसके अलावा ये जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, इनका सबको आपको तैयारी कराएंगे अच्छे तरीके से, हर वीडियो में ये आपको रिवाइज कराया जाएगा। ये कैपिटल असम की दिशपुर है, हेमंत बिस्वा शर्मा सीएम है, लक्ष्मण आचार्य यहाँ के गवर्नर हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसके अलावा ये करंट अफेयर्स के पॉइंट हैं जो असम से जुड़े हुए हैं। असम ने शून्य गेंडा शिकार हासिल किया है, यानी कि 2025 में बताया गया कि एक भी गेंडे का शिकार यहाँ पर नहीं किया गया। इस तरीके से ये शून्य गेंडा शिकार असम राज्य ने हासिल किया। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने जनवरी 2026 में 6 गंभीर रूप से लुप्तप्राय गिद्धों को असम में छोड़ा। इसके अलावा असम के नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को 27वां नवरत्न स्टेट का दर्जा मिला है। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में मदद करने के लिए असम में प्रेरणा योजना शुरू की गई। असम मंत्रिमंडल ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी है। इसके अलावा असम की बोडो लोगों के बौद्धो धर्म को अलग जनगणना कोड मिला है। असम में किट बहु उत्सव भी मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में लोहित नदी पर कलाई द्वितीय जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये आपको ध्यान रखना है, कलाई द्वितीय जल विद्युत परियोजना, और ये लोहित नदी, ये अरुणाचल प्रदेश में। डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी कि लोहित नदी कहाँ पर है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। और लोहित नदी पर कलाई द्वितीय जल विद्युत परियोजना को मंजूरी भी अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा दी गई है। वेरी इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में जान लीजिए। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर है, पेमा खांडू सीएम है, केटी पारनेक गवर्नर हैं। इसके अलावा कांगटो चोटी जो है अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ये 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है अरुणाचल प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय तौर पर, चीन के साथ उत्तर में, भूटान के साथ पश्चिम में, म्यांमार के साथ पूर्व में। अरुणाचल प्रदेश की सीमा भारत के मात्र 2 राज्यों से लगती हैं, असम और नागालैंड। वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी है। और अक्सर कर चीन के साथ विवाद चलता रहता है कि अरुणाचल प्रदेश की कुछ जगहों का नाम चीन ने बदल दिया। ये विवाद चलता रहता है चीन के साथ। तो ये तो पूछा जाता रहता है कि अरुणाचल प्रदेश की किन अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ सीमा लगती है, तो 3 देशों के साथ लगती है, चीन, भूटान और म्यांमार। और मात्र भारत के 2 राज्य हैं जिनके साथ अरुणाचल प्रदेश सीमा साझा करता है, असम और नागालैंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है ये जान लीजिए। IDFC फर्स्ट बैंक ने जनवरी 2026 में अपना प्रीमियम क्रेडिट कार्ड जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की। यह कार्ड विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों और प्रीमियम लाइफस्टाइल खर्च करने वाले ग्राहकों के लिए डिजाइन किया गया है, लग्जरी लोगों के लिए डिजाइन किया गया है, प्रीमियम लोगों के लिए। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें विदेशी मुद्रा फॉरेक्स पर कोई मार्कअप शुल्क नहीं लिया जाता है। साथ ही यात्रा बीमा और रिवॉर्ड से जुड़े कई आकर्षक लाभ भी हैं जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड में। IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने आमे पड़ेबा आमा भसारे नामक योजना शुरू की है? आमे पड़ेबा आमा भसारे नामक योजना ये उड़ीसा राज्य के द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्या है ये योजना आमा पड़ेबा आमा भसारे? ये योजना का मूल्य उद्देश्य जो छोटे बच्चे हैं उनको शिक्षा मूल भाषा में दी जाए वहाँ की, इस तरीके की योजना है। जैसे कि यहाँ पर ऐड है कि आमा पड़ेबा आमा भसारे, जिसका अर्थ है हम अपनी भाषा में पढ़ेंगे। बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा प्रदान करने के लिए एक 5 वर्षीय शैक्षिक पहल है। इसका शुभारंभ उड़ीसा की उप मुख्यमंत्री प्रभाती पारिदा ने किया, जो महिला एवं बाल विकास मंत्री भी हैं। इस योजना का उद्देश्य क्या है? 3 से 6 वर्ष आयु के बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा दी जाए, उन्हें अपनी मूल भाषा मातृभाषा में शिक्षा प्रदान की जाए। उड़ीसा राज्य के द्वारा ये आमे पड़ेबा आमा भसारे योजना शुरू की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है। मोहन चरण मांझी CM है। डॉक्टर हरिभाई कोम्मनपति यहाँ के गवर्नर है। सोनापुर बीच और गोल्डन बीच ये उड़ीसा में, इनको ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र मिला है। लोकसभा की उड़ीसा में 21 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 और विधानसभा की 147। एक तटीय राज्य है उड़ीसा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की कैबिनेट ने 4775 करोड़ की बेम्बला नदी सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी है? तो 4775 करोड़ रुपए का बजट है बेम्बला नदी सिंचाई परियोजना के लिए। तो ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इसको मंजूरी दी गई है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। वेरी इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने जनवरी 2026 में 4775 करोड़ की लागत वाली बेम्बला नदी सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में ली गई इस निर्णय का उद्देश्य यवतमाल जिले के 52,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि की सिंचाई करना और विदर्भ क्षेत्र में कृषि संकट से निपटना है। तो ये विदर्भ क्षेत्र भी महाराष्ट्र में आता है, तो इसके लिए भी बेम्बला सिंचाई परियोजना लाभदायक है। ये देखिए महाराष्ट्र से जुड़े हुए पॉइंट हैं। कैपिटल मुंबई है। देवेंद्र फडणवीस यहाँ के CM हैं। आचार्य देवव्रत जो कि गुजरात के भी गवर्नर हैं, अब इनके पास एडिशनल चार्ज है महाराष्ट्र का भी, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा महाराष्ट्र प्याज, अंगूर और चीनी इनके उत्पादन में भारत में पहला स्थान रखता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र का नंबर आता है। महाराष्ट्र में उजानी बांध, जायकवाड़ी बांध, कोयनो बांध, नावेगांव, नागाजीरी, सह्याद्री, मेलेघाट, तड़ोबा, अंधारीबोट टाइगर रिजर्व है। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं, राज्यसभा की 19, विधानसभा की 288। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये महाराष्ट्र से जुड़े पॉइंट है। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा। भारतीय सेना ने महाराष्ट्र में साझा शक्ति अभ्यास आयोजित किया। DRDO ने टॉप अटैच क्षमता वाली स्वदेशी MP-ATGM का सफल परीक्षण महाराष्ट्र में किया। अडानी समूह ने पुणे में शरद चंद्र पावर कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र का भी शुभारंभ किया। भारत की सबसे बड़ी प्राचीन गोलाकार पत्थर की भूल भुलैया महाराष्ट्र में खोजी गई। महाराष्ट्र के सांगली में एक समर्पित किशमिश अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने महिमा नाम की एक नई विदेशी रोजगार सुविधा एजेंसी की स्थापना को भी मंजूरी दी है। तो महिमा नाम की एक नई विदेशी रोजगार सुविधा एजेंसी ये महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र में मतलब इसकी स्थापना की जाएगी, इसकी मंजूरी दी गई। जनवरी 2026 में ही किया गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में किस राज्य ने रिसर्च स्कॉलर्स के लिए 25,000 रुपये प्रतिमाह की सहायता योजना शुरू की? तो ये असम राज्य के द्वारा की गई। ये रिसर्च स्कॉलर्स को 25,000 रुपये प्रतिमाह सहायता योजना, ये असम सरकार के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में किस राज्य सरकार ने नमो लक्ष्मी योजना के तहत बालिका शिक्षा को 1250 करोड़ रुपए का समर्थन देने की घोषणा की है? तो ये गुजरात सरकार में की गई है नमो लक्ष्मी योजना। ध्यान रखिएगा, गुजरात सरकार संबंधित है। इसके तहत बालिकाओं की शिक्षा के लिए 1250 करोड़ रुपए का बजट पारित किया गया है। जैसे कि ये ऐड है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, गुजरात सरकार ने शैक्षणिक सत्र 25-26 के लिए नमो लक्ष्मी योजना के तहत 1250 करोड़ रुपए वित्तीय सहायता की घोषणा की, जिससे कक्षा 9 से कक्षा 12 तक पढ़ने वाली 12 लाख से अधिक छात्राओं को लाभ मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई? तो मुख्यमंत्री सेहत योजना पंजाब राज्य से रिलेटेड है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है। भगवंत मान सीएम है। गुलाब चंद कटारिया यहाँ के गवर्नर हैं। भारत का गेहूं का कटोरा पंजाब को कहा जाता है। लोकसभा की पंजाब में 13 सीटें हैं, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 117 सीटें। पंजाब की बात करें तो पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी लुधियाना में शुरू हुई। पंजाबी सिंगर हैं काका, इन्होंने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक फ्रेंडो नाम का ऐप लॉन्च किया। पंजाब में लड़कियों के जन्म का सम्मान करने के लिए धियादी लोहड़ी मनाई गई। 150वां श्री बाबा हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन पंजाब में आयोजित किया गया। पंजाब के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदूषण से निपटने के लिए पहली बार प्लास्टिक अपशिष्ट ब्रांड ऑडिट किया है। संशोधित भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य पंजाब बना। संशोधित भारत नेट योजना को लागू करने वाला देश का पहला राज्य पंजाब बना। पंजाब की पुलिस ने साइबर जागो नाम का कार्यक्रम भी शुरू किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में किस राज्य सरकार ने हर जिले के देसी पकवानों को लोकप्रिय बनाने के लिए एक जिला एक व्यंजन नाम की योजना शुरू की? पहले यहाँ पर एक जिला एक उत्पाद नाम की योजना थी, उसी की तर्ज पर ये योजना लाई गई है नई, एक जिला एक व्यंजन योजना। ये उत्तर प्रदेश राज्य में लाई गई है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। इसकी घोषणा 24 जनवरी 2026 को की गई, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस वाले दिन। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में जरूर पूछी जाएगी। ये एक जिला एक व्यंजन योजना उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ। लखनऊ कैपिटल है और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है चुनौतियां मुझे पसंद हैं, जिसकी प्रस्तावना को लिखा गया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। तो ये ध्यान रखिए, मोदी जी ने 3 लोगों की आत्मकथा की प्रस्तावना लिखी है। एक हेमा मालिनी की, एक इटली की पीएम आप जानते हैं जॉर्जिया मेलोनी की, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और ये उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल की। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें 80 हैं और राज्यसभा की 31 और विधानसभा की 403, जो सर्वाधिक हैं अपने आप में किसी भी प्रदेश की। उत्तर प्रदेश गेहूं, दूध, आलू, सब्जियां, हरी मटर आदि के उत्पादन में भारत में पहले स्थान पर है। चीनी में अब मतलब आप ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र है, कभी कभी पूछ लिया जाएगा आपसे, तो ये अभी उत्तर प्रदेश रहता है, कभी महाराष्ट्र रहता है, ऐसे चेंज होता रहता है। इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश के ये पॉइंट, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आवास को अब जन भवन के नाम से जाना जाता है, इसका नाम बदल दिया गया है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण उत्तर प्रदेश के बिजनौर से शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने सभी सरकारी स्कूलों में अब अखबार पढ़ना कंपलसरी कर दिया है। इसके अलावा राजस्थान ने भी यही निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ में एक राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में प्रशांत कुमार बने हैं। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, गोरखपुर में स्थापित होगा। उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट योजना शुरू की गई। तो ये यूपी से रिलेटेड करंट अफेयर्स के ही पॉइंट थे जो आपको रिवाइज हो गए। इसके अलावा क्वेश्चन है एक जिसका आंसर आपको करना है, किस देश ने वस्त्र नवाचार को बढ़ावा देने के लिए टैक्स रैंप्स योजना को मंजूरी दी है? 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको अपना राइट आंसर बताना है कि वस्त्र नवाचार को बढ़ावा देने के लिए टैक्स रैंप्स नामक योजना किस के द्वारा शुरू की गई है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। इसके अलावा ये जनवरी 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स का वीडियो भी इसी चैनल पर अपलोड है, उसमें जाके आप अपने टॉप 100 MCQ के टेस्ट के तौर पर देख सकते हैं और बता सकते हैं कि आपके टॉप 100 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। जनवरी के जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉप 100 हैं
MCQ या करंट अफेयर्स, वो इस वीडियो में आपको मिलेंगी। तो ये आज का हमारा वीडियो था। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसी तरीके से हर मंथ योजनाओं को अपडेट करके आपको एक वीडियो दिया जाएगा जिसमें योजनाएं, प्रोजेक्ट जो नए शुरू होते हैं, अभियान, ये सारे MCQ हुआ करेंगे। आपको अच्छा लगा वीडियो तो अपना फीडबैक कीजिएगा, उसी आधार पर इसको आगे कंटिन्यू किया जाएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।